मध्य प्रदेश में 3 महीने बाद विधानसभा चुनाव है। कांग्रेस पूरी ताकत के साथ मैदान में है। न सिर्फ कांग्रेस बल्कि कांग्रेस के जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है वो भी पूरी ताकत के साथ वोटर्स से अपना फेवर मांग रहे हैं। फिलहाल एनएसयूआई ने एक बड़ा कैंपेन की शुरुआत की है, फर्स्ट वोट फॉर कांग्रेस। और इस वक्त मेरे साथ एनएसयूआई की पूरी टीम है। एनएसयूआई के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं आशुतोष चौकसे वो भी हैं और कैंपेन में शामिल तमाम वो कोर टीम मेरे साथ इस वक्त मौजूद है। और हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि फर्स्ट वोटर जो है उसके लिए क्या रणनीति खास डिज़ाइन की है, क्या तैयारी है। पहले वोटर पे आप लोग का फोकस है जो 18 साल का हुआ है। देखिए, इस बार 2023 के चुनाव में जो है 18 से 20 लाख जो है नया वोटर मतदान करने वाला है 2023 के चुनाव में। और अगर इस 18 से 20 लाख वोटर्स को अगर 230 विधानसभा में जो है अगर हम लोग डिवाइड कर देते हैं तो लगभग 7,500 वोट जो है एक विधानसभा में आता है। और 7,500 वोट में से अगर हम आधा 3,000 3,500 वोट भी अगर हम हमारी तरफ कर लेते हैं तो एक जीत हाथ का जो है वो निर्णायक भूमिका निभा सकती है। इसी बात को देखते हुए जो है फर्स्ट टाइम वोटर्स को कनेक्ट करने के लिए कल हमने एक प्रोग्राम लॉन्च करा है, फर्स्ट वोट फॉर कांग्रेस, भविष्य की बात कमलनाथ जी के साथ। इसमें जो है हम लोग फर्स्ट टाइम वोटर से कनेक्ट कर रहे हैं। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा इतिहास को, हमारे जो महापुरुष हैं, चाहे नेहरू जी की बात हो चाहे गांधी जी की बात हो, उसको तोड़ मरोड़ कर दिखाया जा रहा है। जिस प्रकार से आज भारतीय जनता पार्टी के द्वारा युवाओं में झूठे हिंदुत्व और झूठे राष्ट्रवाद का जहर घोला जा रहा है, कहीं ना कहीं हम उसको उजागर करने का काम कर रहे हैं। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 20 साल की सरकार में छात्रों के और युवाओं के साथ जो घोटालों के माध्यम से जो है छल करने का काम करा है, उनके साथ धोखा देने का काम करा है, इसको लेकर जो है हम लोग इस कैंपेन में कॉलेज यूनिवर्सिटी और जो है कोचिंग क्लासेस, लाइब्रेरीज यहाँ जाने वाले हैं। और कमलनाथ जी के विज़न के बारे में जो है हम लोग फर्स्ट टाइम वोटर्स को बताने वाले हैं, जिससे कि हम लोग जो है फर्स्ट टाइम वोटर्स को अपनी तरफ कनेक्ट कर सकें, कांग्रेस की विचारधारा के साथ जोड़ सकें और कांग्रेस के पक्ष में मतदान कराने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रोत्साहित कर सकें। ये पूरा जो है हमारा प्रोग्राम है। बिल्कुल, फर्स्ट वोटर पे सबकी नज़र है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ दिन पहले आए मध्य प्रदेश में कार्यकर्ता महाकुंभ। अपने भाषण के दौरान उन्होंने जोर दिया जो पहली बार वोट डालने वाले हैं। और मेरे साथ इस वक्त 3 से 4 ऐसे बच्चे हैं जो पहली बार के वोटर हैं, इस बार अपना मतदान करेंगे। उनसे जान लेते हैं। मोदी जी भी अपील कर रहे हैं कि फर्स्ट वोटर को घर से निकलना चाहिए, वोट करना चाहिए बीजेपी को, क्योंकि उन लोगों ने दिग्विजय सिंह का शासनकाल नहीं देखा है। आप कांग्रेस से जुड़ी हैं, पहला वोट आपका कांग्रेस को क्यों जाएगा? वो इसलिए जाएगा क्योंकि मैं इधर मतलब सुरक्षित हूँ, भाजपा में मैं असुरक्षित हूँ, इसीलिए। क्यों ऐसा लगता है? वहाँ बेटियों के साथ बहुत गलत चीज़ें हो रही हैं, जैसे कल हुआ है, तो उज्जैन में जो बेटी के साथ हुआ है उसके बाद तो मैं नहीं दूंगी वोट भाजपा को, मैं कांग्रेस को ही वोट दूंगी और कांग्रेस को ही जिताऊंगी। आप कांग्रेस को क्यों वोट देंगी? आप कांग्रेस से क्यों जुड़ी हैं? महिलाओं के साथ इतना कुछ हो रहा है, उसके बाद भी मोदी सरकार कुछ नहीं कर रही, भाजपा सरकार कुछ नहीं कर रही है। तो हम कांग्रेस सरकार लाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि हमारी कांग्रेस सरकार कितने आगे बढ़ सकती है। लड़कियों के लिए नई नई चीज़ें लॉन्च करेंगी ताकि लड़कियां सुरक्षित रहें, उनके लिए योजनाएं चालू की जाएंगी ताकि लड़कियों को आगे बढ़ावा दिया जाए। और आगे हम ये एनएसयूआई के थ्रू जा रहे हैं, तो कांग्रेस को भी वोट देंगे फर्स्ट वोट। तो शिवराज जी तो कहते हैं कि वो इन मध्य प्रदेश की जो बच्चियां हैं उनके मामा हैं, वो लाडली बहना भी मानते हैं, लाडली लक्ष्मी भी मानते हैं। तो फिर आप कांग्रेस से क्यों सपोर्ट करें कांग्रेस को? अभी हाल ही में कल ही हुआ है उज्जैन में एक घटना, जिसमें एक 12 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हो गया है। तो उसमें क्या करे शिवराज जी, कुछ भी तो नहीं कर पाए। मतलब क्या क्या ही बोले उसमें। ठीक है। आप क्यों शिवराज जी तो इतनी कोशिश कर रहे हैं, महिलाओं को, लड़कियों पर जोर दे रहे हैं कि वो पार्टी के साथ जुड़ें, क्योंकि उनकी लाडली लक्ष्मी योजना चल रही, फ्लैगशिप योजना है, और लाडली बहना योजना भी शुरू कर दिया। तो फिर क्यों नहीं आप लोग को लगता है कि मध्य प्रदेश की सरकार इतना बेहतर काम कर रही है? इतने समय से इतनी सारी चीज़ें होती जा रही हैं और महिलाओं के साथ दिन ब दिन प्रतिदिन जो चीज़ें घटती जा रही हैं, उसके हिसाब से तो मुझे भाजपा मुझे नहीं पसंद और मैं कांग्रेस को ही जिताऊंगी और मैं कांग्रेस को ही वोट दूंगी। जहां हमारा फ्यूचर सही है और हम जहां सुरक्षित हैं, तो उसके हिसाब से तो हम पार्टी बिल्कुल नहीं बनाएंगे बीजेपी की। चलिए, फर्स्ट वोटर ये मानता है कांग्रेस के साथ सुरक्षित है। मैं और एक बेटा आपका नाम बताइए पहले। जी, वंश कनूजिया। वंश, ये बताइए कि आपने मोदी जी आए थे, 10 लाख कार्यकर्ताओं का महाकुंभ हुआ, उन्होंने कहा कि हमारे युवाओं ने, मध्य प्रदेश के जो फर्स्ट वोटर्स हैं, उन्होंने दिग्विजय सिंह का शासनकाल नहीं देखा है, उन्होंने सिर्फ शिवराज जी का गुड गवर्नेंस देखा है। कितना इत्तेफाक रखते हैं?
जी, पहली चीज़ तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि 18 साल से दुष्कर्म में मध्य प्रदेश नंबर 1 रहा है और मध्य प्रदेश नंबर 1 रहा है और बढ़ती बेरोज़गारी देखते हुए, बढ़ती पटवारी एग्ज़ाम में घोटाले देखते हुए और भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल अधर्म की राजनीति करती है और उसके पास कोई विज़न नहीं है, ना कोई उसने रोज़गार दिया है, ना ही उसके पास कोई मुद्दा है। आप क्यों कांग्रेस से जुड़े हैं फर्स्ट वोटर के नाते? आपको क्या लगता है कांग्रेस ऐसा कौन सा करिश्मा कर देगी आने वाले समय? भाजपा ने क्या करिश्मा कर दिया अभी तक जो कांग्रेस नहीं कर। कांग्रेस ने जो हम लोग के वादे किए हैं उस वादों को पूरा करेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि आपको पता होगा कि जैसे पटवारी जो घोटाला हुआ है, व्यापम घोटाला हुआ है, ये सब जो घोटाले हुए हैं ये सब तो भाजपा ने करे हैं। तो कांग्रेस जो है वो हम सब एक आवाज़ के साथ, एक अंदाज के साथ और स्टूडेंट्स को जोड़ते जोड़ते हर विधानसभा में पूरी कोशिश करेंगे कि जो स्टूडेंट है वो जो है कांग्रेस को वोट दे और आने वाली जो भावी मुख्यमंत्री कमलनाथ जी बने। जी, घपले बीजेपी सरकार के घपले घोटालों का मैसेज कांग्रेस कामयाब होती फिलहाल नजर आ रही है युवाओं के बीच में ले जाने में। घपले घोटाले पर तो पूरा माहौल बनाया जा रहा है, लेकिन एक चीज़ बताइए, युवा होने के नाते मध्य प्रदेश में सनातन की राजनीति होना अब चर्चा शुरू होने लगी है। ऐसा क्यों हो रहा है कि युवा भी अब सनातन की बातचीत कर रहा है? देखिए, जब जब आप देखेंगे कि मुद्दों की बात इस प्रदेश में होगी या इस देश में होगी, जब जब युवा नौकरी मांगने के लिए आगे आएगा, जब जब इनके घोटाले उजागर होंगे, जब जब इनको लगेगा कि ये डाउनफॉल में जा रहे हैं, तब तब ये धर्म को और सनातन को बीच में लाने का काम करेंगे। ये सिर्फ असल मुद्दों से भटकाने की राजनीति है। आज का मध्य प्रदेश का युवा जो है किसी धर्म की बात में नहीं फंसने वाला है, किसी सनातन की बात में नहीं फंसने वाला है। आज का जो युवा है वो रोजगार चाहता है, वो अपने हाथों में काम चाहता है, वो अपना सुनहरा भविष्य चाहता है और वो चाहता है कि जब वो कोई परीक्षा दे तो उसका तत्काल प्रभाव से जो रिजल्ट आए, अगर उसमें उसका सिलेक्शन होता है तो तत्काल प्रभाव से उसकी नियुक्ति पत्र मिले, ना कि नियुक्तियां होने के बाद जो है 3-3 साल तक उनको लटकाया जाए। तो युवा जो है वो जागरूक हो चुका है और वो ये सनातन की बातों में नहीं आने वाला। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ इसकी बात करके असल मुद्दे से मोड़ने का काम कर रही है। आप बताइए, सनातन की चर्चा क्यों होने लगी है? जी देखिए, जब जब भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगने लगता है कि अब उनकी जमीन नीचे से खिसकती जा रही है, तब वो कभी सनातन तो कभी गौ माता का मुद्दा उठाते हैं। ये तो कांग्रेस भी उठा रही है सारे मुद्दे। कांग्रेस भी गौशाला का मुद्दा उठाती है, महाकाल मंदिर कॉरिडोर का मुद्दा उठाती है, राम वन पथगमन की बात करती है। जी देखिए, कांग्रेस यदि मुद्दे उठाती है तो उन मुद्दों पे कार्य भी करती है। कमलनाथ जी की 15 महीने की सरकार में उन्होंने हजारों गौशालाएं खोलने का भी कार्य किया और सिर्फ सनातन की बात भारतीय जनता पार्टी इसलिए कर रही है क्योंकि वो युवाओं को असल मुद्दों से, बेरोजगारी के मुद्दों से भटकाना चाहती है। इसलिए एनएसयूआई ने फर्स्ट वोट फॉर कांग्रेस भविष्य की बात कमलनाथ जी के साथ कैंपेन लॉन्च करी है, ताकि हम युवाओं को और छात्रों को जाके ये बात समझा सकें कि चुनी हुई सरकार का कार्य युवाओं को रोजगार देना, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर देना है, ना कि किसी धर्म के विशेष या जाति विशेष के लिए कार्य करना है। बिल्कुल। एक आखिरी रिएक्शन आप लोगों को ले लेता हूँ, सनातन पर चर्चा क्यों हो रही है, आप लोगों को क्या लगता है? नो आइडिया। अचानक धर्म की चर्चा की शुरू हो चुकी है चुनाव में। धर्म से ज़्यादा वोट मिल सकते हैं शायद उनको। हो सकता है कि जैसे हमारे शिवराज जी हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं, तो हो सकता है वो सनातन धर्म को लेके पूरे हिंदू कैंडिडेट को अपने साथ लेना चाहते ताकि उन्हीं को वोट पड़े। तो कांग्रेस पार्टी ये चाहती है कि सिर्फ हिंदू को टारगेट ना करके पूरे समाज, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों को एक साथ रख के उनका वोट लेगी और एक साथ रहेंगे, तभी तो हम इंडिया कहलाएंगे ना, इंडियंस। बिल्कुल 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 जाहिर है। एनएसयूआई भी पूरी ताकत के साथ मैदान में है, युवाओं से जुड़ने की कोशिश है। जो पहली बार के जो वोटर हैं उनको बताने की कोशिश हो रही है कि मध्य प्रदेश में असली सुशासन अगर कोई दे सकता है तो कांग्रेस की सरकार दे सकती है। और ये भी दावा किया जा रहा है कि युवाओं को सनातन और दूसरे एजेंडों की तरफ शिफ्ट किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से, जबकि युवाओं को रोजगार चाहिए और शिक्षा चाहिए। कैमरामैन वीरेंद्र के साथ नवीन सिंह, IBC 24 भोपाल।